हेलो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम देखेंगे सभी रोज़ाना बोले जाने वाले इंग्लिश और हिंदी सेंटेंसेस। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कपड़े सुखा दो। जैसे हमें किसी को कपड़े सुखाने के लिए बोलना है, आपके घर में कपड़े पड़े हैं और किसी को आपको बोलना है, कोई आपसे छोटा है उसको बोल रहे हैं कि कपड़े सुखा दो, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई, कपड़े सुखा दो। पुट द क्लॉथ्स टू ड्राई। आलू छील दो। देखिए, घर में सब्जी होती है, आलू होते हैं, तो आलू को छीलने के लिए हम कह रहे हैं आलू छील दो। तो देखिए, छीलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं पील, PEEL, पील बोलते हैं। तो इसको हम सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आलू छील दो। पील ऑफ द पोटैटोज़। पील ऑफ द पोटैटोज़, पील बोलते हैं छीलने को और पोटैटोज़ बोलते हैं आलू को। तो पील ऑफ द पोटैटोज़। इसी तरीके से संतरा छील दो, पील ऑफ द ऑरेंज। आम छील दो, पील ऑफ द मैंगोज़। इस तरीके से कुछ भी अगर हमें छीलना हो तो हम पील लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिस्तर लगा दो। देखिए, बिस्तर लगा दो, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इसको या तो हम कह सकते हैं कि मेक द बेड, मेक द बेड, या हम बोल सकते हैं प्रिपेयर द बेड। बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब देखिए, कोई बोतल है या कोई जार होता है, कैन होती है घर में, तो उसका हमें ढक्कन खोलना होता है। तो हम अगर किसी को कहेंगे कि इसका ढक्कन खोल दो, ढक्कन खोल दो, तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ओपन द लिड, ओपन द लिड। और ढक्कन को लीड बोल सकते हैं, कैप बोल सकते हैं, कवर बोल सकते हैं, ठीक है। तो तीनों ही वर्ड का हम यूज़ करेंगे, ओपन द लीड, कैप या फिर कवर। तो ओपन द लीड बोल सकते हैं, ओपन द कैप बोल सकते हैं और ओपन द कवर बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है, हम किसी को कह रहे हैं कि नल खोल दो, नल खोल दो। तो देखिए, नल को खोलना होता है तो टर्न ऑन करते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि लाइट ऑन कर दो, तो टर्न ऑन द लाइट। लाइट ऑफ कर दो, टर्न ऑफ द लाइट। इसी तरीके से नल खोल दो तो टर्न ऑन द टैप। देखिए, टैप बोलते हैं TAB, टैब। ये TAP होता है, टैप। तो इसको बोलते हैं नल, TAP, टैप। तो टर्न ऑन द टैप। अब इसी तरीके से नल बंद कर दो तो हम क्या बोलेंगे? टर्न ऑफ। बंद करना को क्या बोलते हैं? टर्न ऑफ बोलते हैं। तो नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अब नेक्स्ट है, देखिए, नल खोल दो को बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप, और बंद कर दो बोलेंगे टर्न ऑफ द टैप, ठीक है। नल खोल दो, टर्न ऑन द टैप। नल बंद कर दो, टर्न ऑफ द टैप। अब नेक्स्ट है, देखिए, हमने जैसे बिस्तर बिछाने को कहा था कि बिस्तर लगा दो, मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। इसी तरीके से बिस्तर पर चादर बिछाई जाती है, तो हम कहेंगे चादर बिछा दो। तो अगर हमें बोलेंगे चादर बिछा दो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? स्प्रेड द बेड शीट, स्प्रेड द बेड शीट। देखिए, बेड शीट होती है, पहले हमने कहा कि बिस्तर लगा दो, तो मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब उसके ऊपर हमने कहा कि चादर बिछा दो, तो हम क्या कहेंगे? स्प्रेड द बेड, स्प्रेड द बेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट में। तो देखिए, दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हमने बनाए। चादर बिछा दो, स्प्रेड द बेड, और बेड लगा दो या बिस्तर लगा दो, तो हम बोलेंगे मेक द बेड या प्रिपेयर द बेड। अब दोनों को एक साथ बोलना है, बिस्तर पर चादर बिछा दो, बिस्तर पर चादर बिछा दो।
तो बिस्तर पर चादर बिछा दो, इसको कैसे बोलेंगे? स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। देखिए स्प्रेड होता है फैलाना या फिर बिछाना, और बेड होता है बेड या बिस्तर, और शीट होता है चादर। तो हम बोलेंगे स्प्रेड द शीट ऑन द बेड। दीवार पर सहारा मत लो। कोई अगर दीवार पर सहारा लिए खड़ा है और उसको आपको मना करनी है तो आप कैसे बोलेंगे? हिंदी में आप बोलेंगे दीवार का सहारा मत लो। लेकिन आपको इंग्लिश में कैसे बोलना है? इंग्लिश में बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। देखिए लीन अगेंस्ट बोलते हैं सहारा मत लो, ठीक है। और किसका सहारा? वॉल यानी कि दीवार का। तो दीवार पर सहारा मत लो, इसको बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो। देखिए अगर ये बोला गया है कि सहारा मत लो तो डू नॉट लीन अगेंस्ट, डू नॉट लीन अगेंस्ट ये ज़रूर बोलना होगा। अब देखिए कि मुझ पर सहारा मत लो, उस पर सहारा मत लो, दीवार पर सहारा मत लो, कुर्सी का सहारा मत लो, ठीक है। तो ये कुछ भी हम बोल सकते हैं, लेकिन एक हमें ये सेंस याद रखना होगा कि डू नॉट लीन अगेंस्ट। देखिए अगर हमें बोलना है कि कुर्सी का सहारा मत लो तो हम बोलेंगे डू नॉट लीन अगेंस्ट द चेयर। डू नॉट लीन अगेंस्ट द चेयर। हमें बोलना है टेबल का सहारा मत लो तो हम कैसे बोलेंगे? डू नॉट लीन अगेंस्ट द टेबल। इसी तरीके से हमने बोला दीवार पर सहारा मत लो या दीवार का सहारा मत लो, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल। मुझ पर सहारा मत लो, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है कि मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, तो ये भी एक सहारा है, मतलब कंधे का सहारा लिया जा रहा है। तो इसमें भी हम कहेंगे डू नॉट लीन, डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। देखिए इसमें सहारे की बात नहीं हुई है, लेकिन ये है कि मत रखो या मत लो इस तरीके से। तो डू नॉट लीन योर हेड यानी कि अपना सर मत रखो कहाँ पर? ऑन माई शोल्डर। तो डू नॉट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। इसी तरीके से हम कहते हैं दिमाग से काम लो। कभी कभी हमारे पास टाइम कम होता है और हम उस काम को कर नहीं पाते, तो हम कह देते हैं कि दिमाग से काम लो, थोड़ा दिमाग से काम लो। तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? दिमाग से काम लो, यूज़ योर माइंड। यूज़ योर माइंड यानी कि दिमाग से काम लो, यूज़ योर माइंड। हम बोलेंगे धीमे बोलो। देखिए धीमे बोलने को क्या बोलेंगे? स्पीक सॉफ्टली। स्पीक सॉफ्टली या इसी को बोलते हैं स्पीक क्वाइटली यानी कि धीरे से बोलो, स्पीक क्वाइटली। एक होता है धीमे बोलो, ये इसे तो हमने कहा स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली, धीमे। एक होता है धीरे बोलो, तो धीरे का क्या होगा? स्पीक स्लोली। इसी तरीके से धीरे चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। देखिए धीरे और धीमे में अंतर है। धीरे हम कह रहे हैं स्लोली, और धीमे धीमे तो इसमें कह रहे हैं हम सॉफ्टली और क्वाइटली। तो धीमे बोलो, तो धीमे यानी कि आवाज़ को कह रहे हैं, आवाज़ धीमी करके बोलो तो हम कहेंगे स्पीक सॉफ्टली या स्पीक क्वाइटली। और अगर हम कह रहे हैं कि धीरे बोलो यानी कि वो जल्दी जल्दी बोल रहा है और हम कह रहे हैं उसको कि धीरे धीरे बोलो, तो हम उसको कहेंगे स्पीक स्लोली, स्पीक स्लोली। ये अंतर आपको आई होप पता चल गया होगा। आगे चलें। देखिए नेक्स्ट है तेज़ बोलो। तेज़ बोलने को क्या कहेंगे? देखिए स्पीक क्विकली। देखिए ऐसा तेज़ नहीं कि ये आवाज़ को कह रहा है, नहीं, ये आवाज़ को नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि जल्दी 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 बोलो यानी कि क्विकली, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंस बन रहा है कि ये जल्दी जल्दी बोलने को कह रहा है, ठीक है। तो तेज़ बोलो या फिर जल्दी बोलो, इसका हम कहेंगे स्पीक क्विकली या स्पीक फास्टली, ठीक है। नेक्स्ट है ऊंचा बोलो। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऊंचा बोलो। ऊंचा बोलने को हम क्या कहेंगे? स्पीक अलाउड।
ठीक है, यहाँ ज़ोर से बोलने को कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आवाज़ को कहा जा रहा है, वहाँ पर थोड़ा स्पीड को कहा जा रहा था, जल्दी और धीमे। ठीक है, तो ऊंचा बोलो को कहेंगे स्पीक अलाउड, स्पीक अलाउड। इसी तरीके से खाना लगा दो, हम अगर किसी को घर में कह रहे हैं, किसी को कह रहे हैं कि खाना लगा दो, तो हम वहाँ पर क्या कहेंगे? देखिए खाना लगाने को क्या कहा जाता है? सर्व कहा जाता है, क्योंकि जो होटल में वेटर होते हैं उसको खाने को सर्व करते हैं। ठीक है, तो किसको सर्व करना है, किसको लगाना है? खाने को लगाना है। तो खाना लगा दो तो क्या बोलेंगे? सर्व द फूड, सर्व द फूड। इसी तरीके से दबे पाँव चलो, क्या कहा जा रहा है? दबे पाँव चलो। तो देखिए दबे पाँव चलो, इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? कोई अगर ऐसे है कि हमें चोरी छुपे से जाना है तो हम क्या कहेंगे कि दबे पाँव आना या दबे पाँव जाना। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर कोई इस तरीके से चल रहा है कि दूसरे को पता चलेगा तो और वो हमारे साथ है, तो हम कैसे कहेंगे उसे कि दबे पाँव चलो? तो उसको हम अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? वॉक ऑन द टिप टॉय, वॉक ऑन द टिप टॉय। इसको याद रखिएगा, टिप टॉय का मतलब होता है दबे। ठीक है, दबे पाँव। तो वॉक ऑन द टिप टॉय, इसको याद रखिए। अब देखिए हम कहेंगे कोई चुपचाप अगर घर में या कमरे में आया है और हमको पता नहीं चला, और कोई आपसे पूछे कि ये घर में या कमरे में कैसे आया, तो हम क्या कहेंगे? ये दबे पाँव कमरे में आया या ये दबे पाँव घर में घुसा। यानी कि हमको पता नहीं चला और ये घर में घुस गया, तो हम क्या कहेंगे? ये दबे पाँव घर में घुसा है। तो हम कह रहे हैं कि वो दबे पाँव कमरे में घुसा। इसको हम कैसे बोलेंगे? वो दबे पाँव कमरे में घुसा, तो हम बोलेंगे ही टिप टॉय। देखिए दबे पाँव को बोलेंगे टिप टॉय। ठीक है, ही टिप टॉय इनटू द रूम, ही टिप टॉय इनटू द रूम। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि वो दबे पाँव घर में घुसा। अगर हमें बोलना है कि वो दबे पाँव घर में घुसा, तो हम कैसे बोलेंगे? ही टिप टॉय इनटू द होम। ठीक है, इनटू द होम, यानी कि हमारे घर में घुसा तो होम बोलेंगे, और किसी के घर में घुसा तो हाउस बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए मुझ पर एहसान मत करो। अगर हमारी किसी से लड़ाई हो रही है, नोक-झोंक हो रही है, ठीक है, और वो कह रहा है कि नहीं मैं तुम्हारा ये काम कर रहा हूँ, तो हम कह देते हैं कि भाई मुझ पर ये काम करके एहसान मत करो। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि मुझ पर एहसान मत करो, तो इसका क्या सेंस बनेगा? देखिए मुझ पर एहसान मत करो, इसको हम कैसे बोलेंगे? देखिए डोंट फेवर मी, डोंट फेवर मी मतलब ये होता है कि कोई आपके फेवर में है तो फेवर को एहसान बोलते हैं। ठीक है, मतलब आप पे वो एहसान कर रहा है। ठीक है, आपके साथ खड़ा है, आप पे वो एहसान कर रहा है, तो हम कह रहे हैं कि हम मुझ पर एहसान मत करो, तो हम क्या बोलेंगे? डू नॉट फेवर मी या डोंट फेवर मी। बोलते हुए हम क्या कहेंगे? डोंट फेवर मी। इसी तरीके से हम कहेंगे, देखिए कोई अगर काम, कोई आपसे छोटा है, वो काम कर रहा है और वो करते करते काम को मना कर रहा है, कोई बहाना बना रहा है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि बहाने मत बनाओ। हम क्या कहते हैं? कि बहाने मत बनाओ। तो क्या कहेंगे? डोंट मेक एक्सक्यूज़। बहाने को एक्सक्यूज़ कहते हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, जो बहाना हम कहते हैं उसको कहते हैं एक्सक्यूज़। तो डोंट मेक एक्सक्यूज़ हम क्या बोलेंगे? सीधा सीधा डोंट मेक एक्सक्यूज़, यानी कि बहाने मत बनाओ। नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि समय की नज़ाकत को समझो, मतलब समय की नज़ाकत को समझो, समय की वैल्यू को समझो, समय की पावर को समझो। इस तरीके से ये सेंस निकलता है। तो समय की नज़ाकत को समझो, ये आपका हिंदी सेंस होगा, समय की नज़ाकत को समझो। तो इसमें इंग्लिश में हम इसको किस तरीके से बोलेंगे? देखिए हम इसको बोलेंगे अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम, अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। देखिए डेलिकेसी होता है नज़ाकत, ठीक है, और किसकी नज़ाकत? टाइम की नज़ाकत। तो अंडरस्टैंड द डेलिकेसी ऑफ टाइम। देखिए हम कहीं जा रहे होते हैं तो बालों में कंघा करना होता है, तो हम क्या कहते हैं? अपने बाल बना लो। ठीक है, क्या कहते हैं? अपने बाल बना लो। या मम्मी पापा कहते हैं, या कोई ब्रदर सिस्टर हमें बोल देता है कि हम ऐसे जा रहे हैं और हमारा ध्यान नहीं रहा है, ठीक है, सर में कंघा डालने का, तो वो कहते हैं कि अपने बाल बना लो। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो इंग्लिश में कहेंगे कॉम्ब योर हेयर। देखिए कॉम्ब होता है कंघा,
कंघा या कंघी जो भी होती है, ठीक है, कॉम्ब होता है कंघा, और हेयर मतलब आप जानते ही हैं बाल होते हैं, तो कॉम्ब योर हेयर, क्या बोलेंगे, कॉम्ब योर हेयर, अपने बाल बना लो, कॉम्ब योर हेयर। अब देखिए, समझने की कोशिश करो, किसी बात को आप समझाना चाह रहे हैं और बहुत परेशान हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन दूसरा आपको समझ नहीं पा रहा है, तो आप क्या कहते हैं कि भाई समझने की कोशिश करो यार। अब भाई एक तो परेशान है और वो ऊपर से मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, बार बार जो है डिस्टर्ब कर रहा है, तो क्या कहते हैं कि समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, अंग्रेजी में हम बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड आपने मूवीज़ में या कोई वीडियो क्लिप में आपने ज़रूर सुना होगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड को हम बोलते हैं समझने की कोशिश करो, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। अब देखिए, इसी तरीके से यदि वो नहीं समझता है तो फिर हम क्या बोलते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है। यानी कि समझने की कोशिश करो लेकिन वो फिर भी नहीं समझता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड लेकिन नहीं, तो आप बोलते हैं कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, ठीक है, सब बात ख़त्म करो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तो यदि आप बोलना चाहेंगे कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, यानी कि मुझे मत दिलाओ, डोंट मेक मी, ठीक है, मुझे मत दिलाओ, डोंट मेक मी क्या, गुस्सा मत दिलाओ, तो क्या कहेंगे, एंग्री। तो डोंट मेक मी एंग्री, डोंट मेक मी एंग्री, उसे समय लेने दो। देखिए, कोई जल्दीबाजी करता है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई इतनी जल्दीबाजी मत करो, उसे थोड़ा समय दो या उसे समय लेने दो, लेकिन वो कर देगा, ठीक है। कोई काम कर रहा है लेकिन दूसरा वो जल्दीबाजी कर रहा है और इतना टाइम में वो काम नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे, अगर हम समझदारी दिखाएं तो हम कहेंगे कि उसको टाइम लेने दो, ठीक है, ये काम कर देगा, उसको टाइम लेने दो। तो हम कैसे बोलेंगे इंग्लिश में, इसको कैसे बोलेंगे कि उसको टाइम लेने दो, तो उसे टाइम लेने दो, हम बोलेंगे लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, उसे समय लेने दो, उसे टाइम लेने दो, तो बोलेंगे लेट हिम टेक टाइम, लेट हिम टेक टाइम, ठीक है। अब देखिए, बहुत ही शानदार है, आप सभी को याद रखना चाहिए। कोई लड़की है आपकी तरफ को आंख मार रही है, या कोई लड़का है वो लड़की की तरफ को आंख मार रहा है, ठीक है, और आपको पता है यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके साथ घटना घट सकती है, तो आप अपने दोस्त को क्या कहोगे कि आंख मत मारो, ठीक है, क्योंकि आपको उस जगह का पता है कि आपके साथ यहाँ पर दुर्घटना हो सकती है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे, आंख मत मारो। तो उसको हम कैसे बोलेंगे, डू नॉट विंक, WINK बोलते हैं आंख मारना, विंक, ठीक है, आंख मारना, यानी कि आंख मत मारो, डू नॉट विंक। अब देखिए, अब वो उसको हमने आंख मारने को तो मना कर दी, आंख मारने को मना कर दिया कि डोंट, वो हम बोलेंगे डोंट विंक या फिर डू नॉट विंक, यानी कि आंख मत मारो, लेकिन आंख तो नहीं मारी उसने, फिर इशारा करने लगा, लेकिन हम उसको फिर भी मना करेंगे कि इशारा मत करो। क्या आप कहेंगे, इशारा मत करो, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, डू नॉट गेस्चर, डू नॉट गेस्चर। देखिए, गेस्चर आपके मोबाइल पे भी होता है, मोबाइल के सेटिंग्स में जैसे जाएंगे तो वहाँ पर गेस्चर लिखा हुआ आता है, ऑन गेस्चर, गेस्चर को जैसे आप ऑन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक ऐसा साइन बना हुआ आता है जो आपको जो है बताता है, डायरेक्शन देता है। तो इसमें कहा गया कि इशारा मत करो, हम उसको मना कर रहे हैं कि इशारा मत करो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, डू नॉट गेस्चर, डू नॉट गेस्चर या फिर डोंट गेस्चर, ठीक है। अब देखिए, पहले तो आपने उसको कहा आंख मत मारो, डोंट विंक, इशारा भी मत करो, इशारे को भी मना कर दी, डो नॉट गेस्चर, तो वो आपको क्या कहेगा, उसने क्या कहा कि बक बक मत करो, यानी कि भाई किसी को हम इशारा करने को मना कर रहे हैं, आंख मारने को मना कर रहे हैं, उसकी जो मन की इच्छा है उसको मना कर रहे हैं, तो वो गुस्से में क्या कहेगा, बक बक मत करो, ठीक है, या बकवास मत करो, इस तरीके से बोलेगा। तो देखिए, वो हमको क्या कहेगा, बक बक मत करो, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में, डोंट प्रेटल, डोंट प्रेटल, ऐसे ही को बोलेंगे स्टॉप योर गैब, स्टॉप योर गैब, यानी कि अपनी बकवास बंद करो, अपनी बक बक बंद करो, ठीक है। देखिए, बकवास होता है नॉनसेंस और बक बक होता है गैब,
ठीक है। तो स्टॉप योर गैब या फिर डोंट प्रेटल, क्लियर है। अब देखिए, तो जब वो हमको कहेगा कि बक बक मत करो, ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ठीक है। वो क्या चाह रहा है कि वो चाह रहा है कि आँख मारो, ठीक है, और इशारा भी करे। तो इसीलिए तो तुमने मना किया, तो उसने तुरंत उल्टा जवाब दिया कि बक बक मत करो, इनके स्टॉप योर गैब। तो आप क्या करोगे, आप कहोगे जिद मत करो भाई, क्या कहोगे, जिद मत करो। तो जिद मत करो इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे डोंट बी स्टबॉर्न, डोंट बी स्टबॉर्न, ठीक है, डोंट बी स्टबॉर्न, जिद मत करो, ठीक। अब देखिए, गर्मी होती है, गर्मी में जो बच्चे होते हैं वो नंगे पैर चलते हैं। तो हमारे जो माता पिता होते हैं या बड़े होते हैं वो क्या कहते हैं कि नंगे पैर मत चलो, ठीक है। तो इसको हम आगे देखेंगे। अब देखिएगा, देखिए हमने उसको मना किया, हमने ये भी कहा कि जिद मत करो, तो वो हमें उल्टा क्या कहता है, मुझसे पंगे मत लो। क्या कहेगा, मुझसे पंगे मत लो। तो हम उसको अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, मुझसे पंगे मत लो, इसको हम कहेंगे डू नॉट मैस विद मी, डू नॉट मैस विद मी, MESS होता है दोस्तों, डू नॉट मैस विद मी, मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगे मत लो, ठीक है। अब देखिए, जाड़ों के दिन होते हैं तो हम कहते हैं कि थोड़ी धूप सेक लो, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, धूप सेक लो, धूप सेक लो, ठीक है। तो क्या कहेंगे, बास्क इन द सन, बास्क इन द सन, ठीक है, बास्क इन द सन। अब देखिए, किचन में चलते हैं, किचन में हम कैसे बोलेंगे, किचन में हम रोटियां सेक रहे हैं। अब देखिए, हम लड़के पढ़ाई करने जाते हैं, लड़कियां पढ़ाई करने जाती हैं, तो वहाँ पर किचन में खाना अपना आप भी बनाते हैं, कुछ बाहर खाते हैं। तो किचन में रोटी बेल जा रही है, तो रोटी बेलने को क्या कहेंगे, रोटी बेल लो, रोटी बेल लो। तो हम क्या कहेंगे, रोटी बेलने को हम कहेंगे रोल द चपातीज़, रोल द चपातीज़, रोटी बेल दो, रोल द चपातीज़। अब तो वो कहेगा कि रोटी कैसे बनाएं, रोटी कैसे बनाएं। तो देखिए, हम उसको कहेंगे हाउ टू रोल द चपातीज़, रोटी कैसे बनाएं, हाउ टू रोल द चपाती, हाउ टू रोल द चपाती। तो जब वो कहेगा कि रोटी कैसे बनाएं, तो वो हमसे कह रहा है कि हाउ टू रोल द चपाती, तो हम कहेंगे कि आटा गूंद लो। क्या कहेंगे कि पहले आटा गूंद लो, ठीक है, आटा गूंद लो। तो क्या कहेंगे, नीड द फ्लोर, नीड द फ्लोर। और ये नीड कौन सा है, KNEAD, KNEAD, नीड ये होता है गूंथना, ठीक है। तो नीड द फ्लोर, FLOUR, फ्लोर, ठीक। अब आटा गूंदने के बाद क्या कहेंगे, रोटियां सेक लो। अब जैसे आटा उसने गूंथा तो क्या कहेंगे, अब रोटियां सेक लो, तो क्या कहेंगे, रोटियां सेक लो। बेक द चपाती, बेक द सब चपाती, यानी कि BAKE, बेक होता है सेकना, जैसे धूप सेकना, बेक द सन, ठीक है, बेक द सन। तो इसी को सेकने को क्या कहेंगे, रोटी को बेक द चपाती, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जूते पहन लो। क्या है, जूते पहन लो। जूते पहनने को क्या कहेंगे, पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़, जूते पहन लो, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, जूते उतार दो। तो जूते उतारने को क्या कहेंगे, टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़। देखिए, यहाँ पर दो शब्द हैं, पहनना, एक तो है जूते पहन लो, तो पुट ऑन द शूज़, पुट ऑन द शूज़। जूते उतार दो, टेक ऑफ द शूज़, टेक ऑफ द शूज़, ठीक है। शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट, वियर कहते हैं पहनने को, WEAR, वियर, वियर होता है पहनना। तो शर्ट पहन लो, वियर द शर्ट, शर्ट उतार दो, तो उतारने को टेक ऑफ कहते हैं। यहाँ पर बस यही अंतर है कि जूते पहनने को क्या कहेंगे, पुट ऑन कहेंगे, शर्ट पहनने को वियर कहेंगे। लेकिन जब उतारने की बात आती है तो जूते उतारने को टेक ऑफ द शूज़ और शर्ट उतारने को टेक ऑफ द शर्ट बोलेंगे, टेक ऑफ द शर्ट। अब देखिए, जो मैंने अभी बात बताई आपको, इसको दिल पर मत लो, ठीक है।
दिल पे मत लो, इसी को अंग्रेजी में बोलना है, दिल पे मत लो। तो क्या कहेंगे, डोंट टेक इट टू हर्ट, डोंट टेक इट टू हर्ट, ठीक है, डोंट टेक इट टू हर्ट। उसे विदा कर दो, उसे विदा कर दो। तो क्या कहेंगे, सी हिम ऑफ, सी हिम ऑफ, यानी कि सी होता है देखना और ऑफ होता है बंद करना, यानी कि उसे विदा कर दो या उसे देखना बंद कर दो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है, उसे गाली मत दो, उसे गाली मत दो। इसको हम अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, हिंदी में हमने कहा उसको गाली मत दो, लेकिन हमारे दिमाग में आएगा इसको अंग्रेजी में कैसे बोलें। तो उसे गाली मत दो, डोंट एब्यूज़ हिम। क्या बोलेंगे, डोंट एब्यूज़ हिम, डोंट एब्यूज़ हिम। अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हो रहा है, इट्स गेटिंग डार्क। क्या बोलेंगे, इट्स गेटिंग डार्क। अब इट्स को हम जब इसकी फॉर्म लिखते हैं तो इट इज़ बोलते हैं, इट इज़, और इसी को शॉर्ट करके इट्स बोलते हैं, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इट्स गेटिंग डार्क, यानी कि अंधेरा हो रहा है, या हम बोलेंगे इट्स बिकमिंग डार्क, ठीक है, इट्स बिकमिंग डार्क। अब हम कहेंगे थोड़ी देर बाद कि अंधेरा हो गया है, अंधेरा हो गया है। तो क्या बोलेंगे, इट्स गॉट डार्क, इट्स गॉट डार्क, ठीक है। यही गेट की सेकंड फॉर्म आ गई, इट्स गॉट डार्क, और इसी को बोलेंगे इट्स बिकम डार्क, इट्स बिकम डार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मुझे नहाने दो, मुझे नहाने दो, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मुझे नहाने दो। तो इसको हम बोलेंगे लेट मी टेक ए बाथ, लेट मी टेक ए बाथ। जैसे हमने बोला था उसे विदा कर दो तो सी हिम ऑफ बोला था, ठीक है। ऐसे ही उसे गाली मत दो तो डोंट एब्यूज़ हिम, इस तरीके से बोला था। मुझे नहाने दो तो लेट मी टेक ए बाथ, लेट मी टेक ए बाथ। नेक्स्ट है, जाकर सो जाओ, जाकर सो जाओ, ठीक है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है, जाकर सो जाओ। तो जाने की होती है गो और सोने की होती है स्लीप, जाओ और सो जाओ, इस तरीके से इसको सेंस मिलाएंगे, जाओ और सो जाओ। तो गो एंड स्लीप, क्या बोलेंगे, गो एंड स्लीप। अब नेक्स्ट है, मुझे ठंड लग रही है, मुझे ठंड लग रही है। अब देखिए सर्दी के दिन आएंगे आगे, तो इसको हम बोलेंगे मुझे ठंड लग रही है। इसको इंग्लिश में बोलना है तो क्या कहेंगे, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग कोल्ड, यानी कि मुझे ठंड का एहसास हो रहा है, मुझे ठंड महसूस हो रही है। तो क्या बोलेंगे, फीलिंग कोल्ड, ठीक है, आई एम फीलिंग कोल्ड। बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। हिंदी में बोल रहे हैं बारिश हो रही है, इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स रेनिंग, इट्स रेनिंग, क्योंकि रेन बोलते हैं बारिश को, और हो रही है, रहा रही में आईएनजी लगता है, तो इट्स रेनिंग, इट इज़ रेनिंग बोलेंगे। आपके मोबाइल पर फ़ोन कॉल आता है तो हम क्या, कोई आपके मोबाइल के पास बैठा है तो आपका फ़ोन आ रहा है, तो आपको कैसे वो कहेगा कि फ़ोन आ रहा है। तो उसको इंग्लिश में बोलना है, तो इंग्लिश में कैसे बोलेगा, द फ़ोन इज़ रिंगिंग, फ़ोन आ रहा है, या फ़ोन की बेल बज रही है, फ़ोन बज रहा है। इस तरीके से ये कोई भी अगर हिंदी में इस तरीके से बोले तो इंग्लिश में इसका सेंस बनता है कि द फ़ोन इज़ रिंगिंग, द फ़ोन इज़ रिंगिंग। अब देखिए मशीन चालू करो, मशीन चालू करो, तो स्विच ऑन द मशीन। देखिए मशीन को हमेशा स्विच ऑन किया जाता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, स्विच ऑन द मशीन, स्विच ऑन द मशीन। एसी बंद करो, गर्मियों के दिनों में एसी चलाते हैं तो उस एसी को बंद करना है, तो हम कैसे कहेंगे एसी बंद करने के लिए, स्विच ऑफ द एसी, क्योंकि एसी भी एक मशीन है, ठीक है। मानव निर्मित जो भी मशीनें होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं स्विच ऑन या स्विच ऑफ। तो हम कहेंगे स्विच ऑन द एसी, एसी ऑन करो, ठीक है, स्विच ऑन द एसी। ऐसे ही एसी बंद करो तो स्विच ऑफ द एसी, स्विच ऑफ द एसी। बात करेंगे आगे, सुबह हो गई। देखिए सुबह हो गई तो क्या कहेंगे, इट्स मॉर्निंग, इट्स मॉर्निंग। सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग, सुबह हो गई, इट्स मॉर्निंग। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, कम विद मी। देखिए चलने को या आने को, यानी कि मेरे साथ चलो या मेरे साथ आओ, तो हम कैसे बोलेंगे,
कम विद मी, मेरे साथ चलो या फिर मेरे साथ आओ, दोनों को एक ही सेंस में बोलेंगे, कम विद मी। नेक्स्ट है उसे मत देखो, उसे मत देखो, तो डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, डोंट लुक एट हिम, ठीक है, इस तरीके से बोलेंगे, डोंट लुक एट हिम। नेक्स्ट है उसे मत घूरो, देखिए घूरने की होती है स्टेयर, तो बस यही है, डोंट स्टेयर एट हिम। देखिए उसे मत देखो तो देखने की लुक होती है, उसे मत घूरो तो घूरने की स्टेयर होती है, तो उसमें देखना है तो डोंट लुक एट हिम, ठीक है, उसे मत देखो, डोंट लुक एट हिम, उसे मत घूरो, डोंट स्टेयर एट हिम, डोंट स्टेयर एट हिम। चलिए कुछ सेंटेंसेस और देख लेते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट है नौकरी कर लो, नौकरी कर लो, तो देखिए नौकरी कर लो, इसको हम कैसे बोलेंगे, स्टार्ट अ जॉब, ठीक है, यानी कि एक जॉब स्टार्ट करो, इसी तरीके से हम बोलेंगे, तो स्टार्ट है जॉब। नौकरी ढूंढ लो, अब देखिए हमने नौकरी करने को कहा तो स्टार्ट है जॉब, नौकरी ढूंढने को कैसे कहेंगे, फाइंड अ जॉब, क्योंकि ढूंढना या पाना, ठीक है, नौकरी पालो या नौकरी ढूंढ लो तो उसको कहेंगे फाइंड द जॉब, फाइंड द जॉब। ड्राइविंग सीख लो, ड्राइविंग सीख लो, तो लर्न ड्राइविंग, लर्न ड्राइविंग, क्योंकि लर्न होता है सीखना, ठीक है, लर्न ड्राइविंग, किसको सीखना है, ड्राइविंग को सीखना है, तो लर्न ड्राइविंग। तुम सीख जाओगे, तुम सीख जाओगे, कोई बंदा काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उसको आपको थोड़ा मोटिवेशन देना है, यानी कि वो उस काम को कर नहीं पा रहा है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिए, तो आप क्या कहेंगे कि तुम सीख जाओगे, ठीक है, वो नहीं सीख पा रहा है बार बार, लेकिन आप उसे थोड़ा सा मोटिवेट करते हुए बोलोगे तुम सीख जाओगे, तो क्या बोलोगे, यू विल लर्न, यू विल लर्न, यू विल लर्न, ठीक है, या फिर कि तुम कर सकते हो, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं, तुम कर सकते हो, ठीक है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकते हो, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तो इस तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है, ठीक है। अब देखिए तुम में कला है, ठीक है, तुम में एक हुनर है, ठीक है, तुम में एक हुनर है, तुम में एक कला है, तुम में एक आर्ट है, तो यू हैव एन आर्ट, यू हैव एन आर्ट, यू हैव एन आर्ट, तुम में एक कला है, तुम में एक टैलेंट है, यू हैव ए टैलेंट, यू हैव एन टैलेंट, यू हैव ए टैलेंट, और यू हैव एन आर्ट। देखिए एन आता है आर्ट के लिए, क्योंकि जो अगला आर्ट शब्द है वो वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, और जो टैलेंट है उसमें ए आएगा, क्योंकि वो जो है कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं यू हैव एन आर्ट, क्योंकि तुम में कला है, ठीक है, इस तरीके से हम बोलेंगे, तुम में कला है, यू हैव एन आर्ट, तुम्हें टैलेंट है, यू हैव ए टैलेंट, ए बोलेंगे, यू हैव ए टैलेंट। इंडिया जीतेगी या इंडिया जीतेगा, इस तरीके से, तो इंडिया इज़ गोना विन। देखिए गोना, GONNA, गोना का जो एक्सप्लेनेशन होता है वो होता है गोइंग टू, ठीक है, तो वैसे तो हम इसको बोलते हैं कि इंडिया इज़ गोइंग टू विन, इंडिया इज़ गोइंग टू विन, इंडिया जीतेगा या इंडिया जीतेगी, तो इंडिया इज़ गोइंग टू विन, ठीक है, लेकिन इसको जब स्पीकिंग करते हैं तो हम बोलते हैं इंडिया इज़ गोना विन, इंडिया इज़ गोना विन, ठीक है। अब नेक्स्ट है तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखोगे, गागी गे में हमेशा फ्यूचर टेंस होता है और फ्यूचर टेंस में विल आता है, ठीक है, तो तुम अंग्रेजी सीखोगे, यू विल लर्न इंग्लिश, यू विल लर्न इंग्लिश। तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड, यू आर कॉवर्ड, यानी कि COWARD कॉवर्ड, ये हुआ डरपोक, तुम डरपोक हो, यू आर कॉवर्ड। नंगे पैर मत चलो, नंगे पैर मत चलो, डोंट वॉक बेयर फुट, डोंट वॉक बेयर फुट, ठीक है, डोंट वॉक बेयर फुट, नंगे पैर मत चलो। अब देखिए कोई ज़्यादा अपने आप को होशियार बनता है तो हम क्या कह देते हैं गुस्से में, चालाक मत बनो, क्या कहते हैं, चालाक मत बनो, इसको लेकिन अंग्रेज़ी में बोलना है तो अंग्रेज़ी में हम कैसे बोलेंगे, चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट। हम कैसे बोल देते हैं कि गांव में भी कि ज़्यादा स्मार्ट मत बन, लेकिन हमें उसी का मतलब पता नहीं होता है, ठीक है, तो आज से आप नहीं बोलेंगे तो हम बोलेंगे डोंट बी स्मार्ट, स्मार्ट मत बनो या फिर चालाक मत बनो। अब देखिए हम किसी अपने से दूर जाते हैं तो हम बोलेंगे कि फिर मिलेंगे, ठीक है, लेकिन दोबारा कब मिलेंगे, ठीक, फिर मिलेंगे इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन हम ही पूछ रहे हैं कि दोबारा कब मिलेंगे, ठीक है, तो उसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे, दोबारा कब मिलेंगे, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन, ये वी वाला है हम, यानी कि WE वाला,
ठीक है, व्हेन विल वी मीट हम। अब देखिए नेक्स्ट है, कहीं पार्टी कर रहे हैं, कहीं मज़े ले रहे हैं, तो क्या कहते हैं, बहुत मज़ा आया। क्या कहते हैं, बहुत मज़ा आया। तो इसको बोलेंगे इन्जॉयड ए लॉट। इन्जॉयड ए लॉट यानी कि बहुत मज़ा आया। तो लॉट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया, तो इन्जॉयड ए लॉट। नेक्स्ट है, हमने वाकई में ज़िंदगी जी। हमने वाकई में ज़िंदगी जी। इतने सारे सेंटेंस हमने देखे यहाँ पर, हमने वाकई ज़िंदगी जी, अंग्रेजी की ज़िंदगी जी है। तो देखिए हम कहेंगे हमने वाकई ज़िंदगी जी, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। वी रियली लिव्ड लाइफ। या फिर देखिए कहीं कहीं इसको लिव्ड भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं और कहीं कहीं पे इसको लाइव्ड भी प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो लिव्ड या लाइव्ड, ठीक। तो वी रियली लाइव्ड लाइफ, ठीक। तो अगर आपको ये सेंटेंस, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।